साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र में बढ़ती रार की आंच अब दिल्ली तक पहुंच गई है। उद्धव ठाकरे का उतावलापन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उद्धव अब बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना चाहते और कांग्रेस का पहलू जानने के लिए इतने बेकरार हो चुके हैं कि उन्होंने संजय राउत को दिल्ली भेज दिया। जी हाँ, कल ही यानी कि 26 जुलाई को महाराष्ट्र में 2 कमेटी कांग्रेस की तरफ से बनाई गई थी और उन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ने का फैसला कांग्रेस लेती। मगर उद्धव ठाकरे को इंतजार करना मुनासिब नहीं लग रहा। उद्धव ने राउत को दिल्ली भेज दिया और राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात करने की बात कही है। तो उद्धव के इस उतावलेपन की असल वजह क्या है? आखिर क्यों उद्धव महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं को इग्नोर कर डायरेक्ट दिल्ली में सीनियर नेताओं से मिलने पहुंच गए? आपको भी उद्धव और राउत की दिल्ली चलो वाली इनसाइड स्टोरी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में घमासान मचा है। सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर महाविकास अघाड़ी में ठनी हुई है। कांग्रेस किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है और कम से कम 150 सीटों के बगैर गठबंधन में रहने को तैयार नहीं है। वहीं उद्धव भी 125 सीटों पर अड़े हुए हैं। अब ईगो और अहंकार की लड़ाई इतनी आगे बढ़ चुकी है कि कांग्रेस तो गठबंधन से परे हटकर पूरी 288 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन भी बना चुकी है। मगर उद्धव की कई बार की गुजारिश के बाद कांग्रेस की तरफ से 2 कमेटी बनाई गई जो की महाराष्ट्र और मुंबई की विधानसभा सीटों पर एमवीए नेताओं से विचार विमर्श करेगी और आगे की रणनीति बताएगी। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कांग्रेस ने 2 कमेटी बनाई है। कांग्रेस ने महाविकास अघाड़ी के साथ सीट शेयरिंग की 2 समिति बनाई है। पहली समिति में नाना पटोले, बाला साहब थोराट, विजय वडेट्टीवार, पृथ्वीराज चव्हाण और डॉक्टर नितिन राउत के साथ ही आरिफ नसीम खान और सतेज बंटी पाटिल को शामिल किया गया है। इसके अलावा दूसरी समिति भी बनाई गई है जिसमें 3 नेताओं को अलग से रखा गया है। इस वाली कमेटी में वर्षा गायकवाड़, अशोक जगताप और असलम शेख को शामिल किया गया है। पहली कमेटी पूरे महाराष्ट्र की निगरानी करेगी तो वहीं दूसरी कमेटी मुंबई की सीटों पर मोल भाव उद्धव ठाकरे और शरद पवार से करेगी। अब इसी बीच खबर ये आ रही है कि उद्धव को दोनों ही कमेटी पर भरोसा नहीं है और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को दिल्ली भेजा है ताकि वो डायरेक्ट राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिले और उनको महाराष्ट्र में दखल देने के लिए मनाए। अब खबरों की माने तो वैसे तो राहुल गांधी के साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ही कांग्रेस के सारे फैसले लेते हैं, मगर खड़गे इन दिनों मानसून सत्र की वजह से बेहद व्यस्त है। इसीलिए उद्धव ने राउत को दिल्ली में राहुल और सोनिया को पटाने के लिए भेजा है। उद्धव जानते हैं कि संजय राउत बातों के बड़े धनी है और अपनी बातों से वो राहुल और सोनिया को सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कन्विंस कर लेंगे। अब संजय राउत के दिल्ली पहुंचने की खबर तो मीडिया की तरफ से आ रही है, मगर मुलाकात की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। राहुल सोनिया राउत से मिलेंगे या नहीं, कब मिलेंगे, किस मुद्दे पर बात करेंगे, इन सभी बातों पर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। तो क्या संजय राउत राहुल गांधी सोनिया गांधी को मना पाएंगे? क्या कांग्रेस हाईकमान महाराष्ट्र के मामले में सीधे दखल देगा? आपको क्या लगता है, कांग्रेस को अकेले महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना चाहिए या फिर उद्धव के साथ गठबंधन में रहना चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक है। एनडीए की महायुति भी सीटों को लेकर माथापच्ची कर रही है। वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल महाविकास अघाड़ी में भी सीट शेयरिंग का मुद्दा गरमाया हुआ है। अब उद्धव ठाकरे की मान मनुहार के बाद कांग्रेस ने 2 कमेटी बनाई है और वो दोनों कमेटी उद्धव ठाकरे और शरद पवार से डील करेगी और सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर फैसला लेगी। जी हाँ, कांग्रेस ने महाविकास अघाड़ी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर 2 कमेटी बनाई है। पहली कमेटी में नाना पटोले, बाला साहब थोराट, विजय वडेट्टीवार, पृथ्वीराज चव्हाण, डॉक्टर नितिन राउत, आरिफ नसीम खान और सतेज बंटी पाटिल का नाम शामिल है। अब खास बात यह है कि कमेटी में उन नेताओं को चुन चुन कर शामिल किया है जो कि उद्धव ठाकरे को जरा भी पसंद नहीं करते। यानी कि अब सीट शेयरिंग पर उद्धव की बिल्कुल नहीं चलने वाली। नाना पटोले, बाला साहब थोराट और विजय वडेट्टीवार जैसे कांग्रेस के दिग्गज अब उद्धव को असली जगह दिखाने के लिए कमर कस चुके हैं। अब ये तो पहली कमेटी है जो कि पूरे महाराष्ट्र में सीटों को लेकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार से डील करेगी। वहीं दूसरी कमेटी भी बनाई गई है। जी हाँ, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि पूरे महाराष्ट्र में तो कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष ने मुंबई के लिए भी अलग से 3 नेताओं की एक कमेटी बनाई है जिसमें वर्षा गायकवाड़, अशोक जगताप और असलम शेख को शामिल किया गया है। ये तीनों नेता कांग्रेस की तरफ से उद्धव ठाकरे और शरद पवार के नेताओं के साथ मीटिंग करके
मुंबई के सीट बंटवारे पर चर्चा करेंगे। ये नेता ये भी तय करेंगे कि कांग्रेस प्रदेश किन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। अब खबरों की माने तो कांग्रेस ने पूरे महाराष्ट्र के लिए अलग और मुंबई के लिए अलग से कमेटी बनाई है। महाराष्ट्र वाली कमेटी सीधे उद्धव ठाकरे और शरद पवार से बात करेगी और तय करेगी कि किन किन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं मुंबई वाली कमेटी मुंबई की सीटों को लेकर अघाड़ी के नेताओं से बात करेगी। अब सामने आया कि इन दोनों ही कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर महाविकास अघाड़ी का भविष्य तय होगा। कांग्रेस को अलग से चुनाव लड़ना चाहिए या फिर गठबंधन के साथ मिलकर, इसका आखिरी फैसला ये दोनों कमेटी की रिपोर्ट पर ही डिपेंड करेगा। अब खबरों की माने तो कांग्रेस की नाराजगी के बाद उद्धव ठाकरे ने शरद पवार के साथ मिलकर कई बार कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की थी और गठबंधन नहीं तोड़ने की गुजारिश की थी, जिसके बाद ही महाराष्ट्र कांग्रेस ने दिल्ली हाईकमान के आदेश पर इन दो कमेटी को बनाया है। ये दोनों कमेटी ही महाविकास अघाड़ी का फ्यूचर तय करेगी। तो आपको क्या लगता है, नाना पटोले, बाला साहब थोराट, विजय वटेतीदार और वर्षा गायकवाड़ क्या उद्धव की हेकड़ी निकाल पाएंगे? क्या अब उद्धव को कांग्रेस की हर बात मानने को मजबूर होना पड़ेगा? कांग्रेस की ये दोनों कमेटी महाविकास अघाड़ी को लेकर क्या रिपोर्ट दे सकती है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो उद्धव ठाकरे को धन, दौलत, प्रॉपर्टी, रुतबा और शोहरत सब कुछ विरासत में मिला। यहाँ तक कि उनके पिता बाला साहब ठाकरे उनके हाथ में ऐसी पार्टी की कमान सौंप कर गए जो कि उनके जीवन भर की सबसे महंगी पूंजी थी और जो उनकी 7 पीढ़ियों को तार देने वाली थी। मगर उद्धव ठाकरे पार्टी संभालना तो दूर की बात, कुछ भी संभालने में नाकामयाब साबित हुए हैं और अब हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि उद्धव ठाकरे 1.5 महीने से 2000 रुपए तक जमा नहीं कर पाए। खुद उद्धव ठाकरे की लीगल टीम ने बताया है कि कोर्ट की तरफ से 13 जून 2024 को आदेश मिला था कि 2000 रुपए जमा कराए जाएं, मगर उद्धव ठाकरे ने अभी तक वो 2000 रुपए कोर्ट में जमा नहीं कराए हैं। दरअसल शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने स्पेशल कोर्ट अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसमें 2000 रुपए जमा कराने के लिए कम से कम 2 दिन का समय दिया गया था। ये राशि पिछले महीने जून में उन पर फाइन के तौर पर लगाई गई थी। ये फाइन उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में लगाया गया था। उद्धव ठाकरे और संजय राउत की लीगल टीम ने कहा कि उन्हें 13 जून को आदेश मिला और अदालत पर कैश काउंटर जहां पैसे जमा किए जाने थे अगले 2 दिनों के अंदर बंद कर दिया गया। लीगल टीम ने बताया कि कोर्ट के कैश काउंटर ने इंतजार किया, लेकिन 2 दिन के अंदर उद्धव ठाकरे और संजय राउत की तरफ से वो 2000 रुपए जमा नहीं कराए गए। इसके बाद लीगल टीम ने बताया कि अगले कुछ दिनों में उनकी तरफ से फिर से कोशिश की गई और प्रक्रिया को फिर से चालू कराने के लिए औपचारिकताएं पूरी की गई, मगर फिर भी 10 दिन की अवधि बीत जाने के बाद कैश काउंटर पर मौजूद अधिकारियों को पैसे जमा नहीं कराए गए और इसके बाद 10 दिन की अवधि गुजर जाने के बाद कैश काउंटर के अधिकारियों ने पैसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने पहले 2 दिन का वक्त दिया, फिर 10 दिन का, लेकिन अब भी उद्धव ठाकरे और संजय राउत की तरफ से पैसे जमा नहीं कराए गए हैं, जो कि पूरी तरह से कोर्ट की अवमानना है। यहाँ आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ उनके एक पूर्व सहयोगी शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाले ने मानहानि का मामला दर्ज कराया था। जब मजिस्ट्रेट अदालत ने उनके खिलाफ प्रक्रिया जारी की, उन्हें तलब किया और उन्हें बरी करने से इनकार कर दिया, तो दोनों ने एक पुनरीक्षण दायर किया और मुंबई सत्र न्यायालय का रुख किया, जहां पर उन्हें 2000 रुपए फाइन के तौर पर जमा कराने के आदेश दिए गए। लेकिन उद्धव ठाकरे और संजय राउत की तरफ से वो 2000 रुपए 23 जुलाई 2024 तक भी जमा नहीं कराए गए हैं। हालांकि शेवाले की ओर से पेश अधिवक्ता चित्रा सालुंखे ने 2 दिन का समय मांगने वाले इस नए आवेदन का विरोध किया और कहा कि उनके उदासीन रवैये के कारण पैसा जमा कराने की प्रक्रिया नहीं हो पाई। वकील सालुंखे ने ये भी आरोप लगाया कि यह ठाकरे और राउत की तरफ से केवल देरी करने की रणनीति से किया जा रहा है। वकील ने बताया कि अब इस मामले में स्पेशल कोर्ट 31 जुलाई को फिर से दलीलें सुनेगी।